इजराइल लेबनान युद्ध विराम और हिजबुल्लाह की चुनौतियां, नेतन्याहू का ऐलान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि उनका देश लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि हिजबुल्लाह द्वारा इस समझौते का उल्लंघन किया गया तो इजराइल इसका कड़ा जवाब देगा। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका द्वारा मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच एक शांतिपूर्ण समझौते की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इस बीच नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि इजराइल अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए पूरी सैन्य स्वतंत्रता बनाए रखेगा। इस महत्वपूर्ण विकास ने वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व के तनावपूर्ण परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा की ओर इशारा किया है। पहला, युद्ध विराम समझौते की संभावना। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि इजराइल लेबनान के साथ एक समझौता चाहता है, बशर्ते वह इसके उल्लंघन से बचने में सक्षम हो। यह समझौता क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। हालांकि नेतन्याहू यह भी कहा कि यदि लेबनान की शियाई आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह ने इसे तोड़ा तो इजराइल इसे चुपचाप नहीं छोड़ेगा। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा पहले से ही जारी है और अमेरिका इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस संघर्ष का असर न केवल इजराइल और लेबनान के बीच बल्कि समग्र मध्य पूर्व क्षेत्र पर भी पड़ा है। हिजबुल्लाह, जो लेबनान में एक शक्तिशाली शियाई समूह है, पहले भी इजराइल के साथ कई बार सीमा पर संघर्ष में शामिल हो चुका है। दूसरा, इजराइल का सैन्य स्वतंत्रता पर जोर। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल अपनी सैन्य स्वतंत्रता को पूरी तरह से बनाए रखेगा, जिसका मतलब है कि इजराइल किसी भी स्थिति में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देगा। इसका सीधा अर्थ है कि अगर हिजबुल्लाह या कोई अन्य गुट इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो इजराइल पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू का यह बयान इजराइल की सैन्य नीति में किसी भी तरह के समझौते के बावजूद अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इजराइल की सैन्य ताकत पहले ही विश्व भर में जानी जाती है और यह देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के कदम उठाने में संकोच नहीं करता। तीसरा, हिजबुल्लाह और उसकी भूमिका। हिजबुल्लाह, जो एक शियाई संगठन है, लेबनान में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है। यह गुट ईरान से भारी समर्थन प्राप्त करता है और उसकी सैन्य गतिविधियों का उद्देश्य न केवल लेबनान में बल्कि इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ भी संघर्ष को बढ़ावा देना है। हिजबुल्लाह की गतिविधियां लेबनान की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित करती हैं और इसका इजराइल के साथ संघर्ष एक लंबी और जटिल कहानी है। हाल के वर्षों में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ कई बार हमले किए हैं और इजराइल ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप सैन्य कार्रवाई की है। ऐसे में युद्ध विराम की कोई भी संभावना हिजबुल्लाह के व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि यह गुट समझौते का उल्लंघन करता है तो इसका सीधा असर संघर्ष में पुनः वृद्धि के रूप में सामने आ सकता है। चौथा, अमेरिका की मध्यस्थता की भूमिका। अमेरिका, जो इजराइल का प्रमुख सहयोगी है, इस संघर्ष में समाधान के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने संकट को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं और वह युद्ध विराम समझौते के लिए दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। अमेरिका का इजराइल और लेबनान दोनों देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध है और उसने हमेशा इजराइल को समर्थन दिया है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन की यह कोशिश है कि इस युद्ध विराम समझौते को लेकर लेबनान की सरकार और हिजबुल्लाह दोनों को मनाने में सफल हो। वहीं अमेरिका की भूमिका के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का तनाव एक जटिल समस्या है जो केवल कूटनीतिक उपायों से हल होना कठिन है। पांचवा, वैश्विक प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा। इजराइल लेबनान संघर्ष और इसके युद्ध विराम प्रस्ताव पर वैश्विक प्रतिक्रिया मिलीजुली रही है। पश्चिमी देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और अमेरिका, इस युद्ध विराम को एक सकारात्मक कदम मानते हैं और इसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानते हैं। हालांकि अरब देशों और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का मानना है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का संघर्ष केवल इस प्रकार के समझौतों से हल नहीं हो सकता और इसके लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।